नहीं। ये तो सुनो, तुम रखे जरूर हो, लेकिन हे यशोदा ये रोहिणी का बालक, और इनका नामकरण संस्कार हम करते हैं। सुनो राजन, हे बाबा, इनके अंदर बल बहुत है और इनका बल समाज का कल्याण करेगा। जिसका बल समाज का कल्याण करे, भद्र माने कल्याण, बल माने ताकत, जिसकी शक्ति समाज का कल्याण करे वही तो बलभद्र है। इसलिए इनके अंदर बल बहुत है, इसलिए इनका नाम हम रखते हैं बलभद्र। बोलिए बलभद्र सरकार की। इनका मुख्य शस्त्र रहेगा हल, इसलिए इनको हलधर के नाम से भी जाने जाते है नहीं। अच्छा, हल कहां से मिला इन्हें वो भी सुन लो, है नहीं। हल सज्जनों, त्रेता युग में जब जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह हुआ, चारों भाइयों का जब विवाह हुआ तो राम जी से जनक जी ने कहा विदाई के समय पे एक काम करो, कुछ मांग लो। तो राम जी ने कहा कि दे नहीं चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले हमारी बारात में जितने लड़का कुंवारी आए हैं सबको ब्याह करा दो, है नहीं। तो वास्तव में जनकपुर में आप कथा पढ़ना लिखा है, जैसी सजावट जनकपुर में जनक जी के घर की, ऐसे ही घर घर जितने भी जिस जाति की लड़के आए थे उसी जाति की लड़की से उसका विवाह कराया। मानस में प्रमाण लिखा। बोले सूर्य सचिव, सूर्य सचिव सेना कितने दिन रुकी है? बारात 6 महीना, एक आध दिन नहीं रुकी है नहीं, क्योंकि पहले वास्तव में बाराती ज्यादा जाती और अब बाराती कम, खरापाती ज्यादा जाती। बारात में बताओ चल, इसलिए 24 घंटा की गेट को है, 24 मिनट में ऐसा लगा लगते जी कब वापस चले जाते बनवेसरे। लेकिन पहले राम जी की बारात 6 महीना रुकी। बताओ कब गई थी बारात? आषाढ़ में, जेठ उतरते जेठ में और लगते आषाढ़ में बारात गई थी। और विवाह कब हुआ? आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, काटक और जाके कहा अघन, अघन सुदी पंचमी को राम जी को विवाह हुआ। अब बताओ आजकल की बारात होती तो क्या करती? वे गांव में उठा देती। इसलिए सज्जनों, राम जी की बारात में बाराती गई, राम जी ने सबका विवाह करवाया। भरत जी से कहा तुम मांग लो, भरत जी ने कहा हम राम जी से नहीं मांगते, तुमसे क्या मांगो। शत्रुघ्न जी से कहा तुम मांग लो, बोले हमें भी नहीं चाहिए। नहीं, लक्ष्मण जी से कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनो, जब झांसे नहीं मिले, झांसे नहीं ले, ससुराल से नहीं ले हैं तो घर बताओ कहां से ले। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो ले गए। तो बोले मांगो क्या चाहिए? बोले हे ससुर जी, यदि देना ही चाहते हो हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिस हल को चला के धरती में तुमने भक्ति सीता मैया को प्रकट कर लिया, वो हल हमें दे। जनक जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया, ये हल तुम्हें मिलेगा तो गारंटी दे रहे
लेकिन अभी तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं 28वें द्वापर में जब तुम इस पृथ्वी का भूभार उतारने के लिए और जन्म लोगे मथुरा में, गोकुल में, और तुम शेष अवतार ही दाऊ भैया के रूप में जन्म लोगे, क्योंकि इस समय तुम लक्ष्मण के रूप में और जय शेष दाऊ के रूप में जन्म लेंगे, तब ब्रह्मा जी के द्वारा ये हल तुम्हें मिलेगा। इसलिए दाऊ भैया के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा ये शस्त्र मेरा बड़ा खतरनाक, कच्चू नहीं करने फंसा और साफ मैदान। बोलिए अल्लाह भगवान की। इसलिए सज्जनों, तब तो अमेरिका का एक आदमी ने कहा कि भारत में है क्या? हमने कहा भारत में क्या नहीं है, सब कुछ। बोले डॉक्टर अमेरिका से अच्छे नहीं हो सकते। हमने कहा क्या विशेषता है? बोले किडनी गुर्दा सब लीवर बदल देते हैं। हमने कहा ये तो भारत में भी हो रहा है और अमेरिका के डॉक्टर भला किडनी गुर्दा लीवर बदलत हो, लेकिन हमारे भारत के डॉक्टर की तो कुछ मत पूछो। बोले क्या विशेषता है? हमने कहा दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर है जिसने मनुष्य के शरीर में हाथी का सिर फिट कर दिया? भगवान गणेश। बताओ। हमने कहा इसके गणेश जी का ऑपरेशन के तुम्हारे मौसिया ने किया था। अरे बोले महाराज छोड़ो, फिर भी एक बात बताओ, विमान सबसे पहले अमेरिका का। हमने कहा पुष्पक विमान का तुम्हारे काका जी ने बनाया। पुष्पक विमान भारत के वैज्ञानिक ने बनाया रिसर्च करके, और उसके पहले भी हमारे कर्दम ऋषि ने योग बल से अपना विमान बनाया। बोले फिर भी किसानी नहीं होती होगी अमेरिका जैसे। यहाँ पर आलू मटर सोयाबीन चना मसूर सब होता, हमने तो भारत में भी हो। और हमने कहा सुनो, तुम्हारे यहाँ चना मटर आलू सोयाबीन होता होगा, लेकिन हमारे भारत के किसान गजब करते हैं। बोले क्या? हमने कहा भारत के किसान ने तो जमीन में हल चला के जगदम्बा सीता को प्रकट कर लिया है। दुनिया में कोई ऐसा किसान बताओ। तब तो जनकपुर में जब कुमार कले हुआ तो वहां की सखियां विनोद कर रही हो। सुनो एक बात बताओ, छोटे ठाकुर, अच्छा राम जी की तरफ से वकालत कर रहे थे लक्ष्मण जी, और सखियां कर रही थी सीता जी की तरफ से। तो राम जी से बोली सखियां सीता जी की, कहने लगी राम जी से, ए सखियां प्रवीण से, अरे तुम्हारे यहाँ तो पैदा लड़के होते हैं खीर से। सखियों ने कही तुम्हारे तो बहुत अच्छी सुविधा है, यज्ञ करो। यज्ञ में अग्निदेव खीर लेके आ जाते हैं, और खीर खाई माताओं ने, और गर्भ रह जाता है और बस बालक हो जाता है। भगवान की बड़ी कृपा। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारे तो और ज्यादा सुविधा है। हमारे तो क्या सुविधा है? तो कहने लगे लखन लाल, हे सखियां प्रवीण से, बोले हमारे तो यज्ञ करना पड़ता है, इसके बाद ये व्यवस्था, लेकिन तुम्हारे तो कसू नहीं, गेंदी फावर ले जाओ, 4-5 फावरे मारो और भर टोकरी में भर लिया। यही तो व्यवस्था है। बोले कहने लगे लखन लाल, अरे सखियां प्रवीण से, तुम्हारे यहाँ तो लड़कियां पैदा होती जमीन से। नहीं, बोले इसे कहते हैं जैसों को जैसा है। नहीं, बोले हमारे थे खीर से तो तुम्हारे थे जमीन से। मतलब ये कहना चाहती थी सखियां कि ना असल के राम जी हैं तो ना असल की सीता। बोलो सब नकले नकल का काम। इसलिए तो सजनों बहुत विरोध हुआ है। आज 28वें द्वापर
बाद में जनक जी ने कह दिया एक ब्रह्मा जी के द्वारा हल मिलेगा। तो सज्जनों हल मिला, इसलिए हलधर। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने हमारे टेढ़ी टांग वाले की तरफ देखा, कन्हैया की तरफ, तो इनकी तो समाधि लग गई। बोले राजन इनका नाम क्या करें, इनको देख के तो हम अपना ही नाम भूल गए, लेकिन फिर भी अपने बुद्धि बल से इनका नामकरण संस्कार करते हैं। इनके एकाध नाम नहीं है, और बोले इनके नामों अनेके संस्कार हम करते हैं अपनी मति के अनुसार। आसन वरना स्त्रियोहस ग्रह तो अनुगम तनु। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, जो रूप था भगवान का वो कैसा था, शुक्ल वर्ण पहले, और इसके बाद फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, लाल वर्ण, और इसके बाद हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, अब की बार एक कृष्ण वर्ण बन करके आए हैं, थोड़े सांवले हैं, इसलिए शुक्लो रक्त इस्ततो भी